बड़ी खबर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 1IC814 पर विवाद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों से मिली है जानकारी। नेटफ्लिक्स सीरीज IC814 मामले में केंद्र सरकार की टिप्पणी, लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। तो देखिए ये वेब सीरीज जो कि चर्चा में है, लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद हो रहा है और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों से मिली है जानकारी। नेटफ्लिक्स सीरीज IC814 मामले में केंद्र सरकार की टिप्पणी, लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं, भारत की संस्कृति सभ्यता का सदैव सम्मान करना चाहिए। केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया हेड को भी हिदायत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार IC814 जिसे लेकर चर्चा काफी ज्यादा है और अब विवाद भी लगातार इस पूरे मामले में हो रहा है। तो 29 अगस्त को रिलीज हुई इस वेब सीरीज को एक तरफ तो जमकर तारीफ भी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ शो में आतंकियों के नाम भोला शंकर को दिखाए जाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। लोगों ने IC814 को बैन करने की मांग शुरू कर दी। सोशल मीडिया से लेकर लगातार जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, बॉयकॉट के हैशटैग फिर से बाहर आ गए। लेकिन ये मामला अब कानूनी हो गया है। शो पर बैन लगाने की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की है। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC814 पर विवाद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी। नेटफ्लिक्स सीरीज IC814 मामले में केंद्र सरकार की टिप्पणी और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ केशव हमारे साथ जुड़ गए। केशव, नेटफ्लिक्स सीरीज IC814 मामले में केंद्र सरकार की टिप्पणी, ये बड़ी जानकारी है, लोगों की भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं। अब बिल्कुल देखिए, आज 1 घंटे तकरीबन जो है ये बैठक चली है सूचना प्रसारण मंत्रालय में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं संजय जाजू के अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें नेटफ्लिक्स इंडिया के जो कंटेंट है मोनिका शेरगिल को समन जारी किया गया था रविवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कि जो कंधार हाईजैक जो वेब सीरीज बनाई गई है उसमें जिस तरह से हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, उसी को लेकर ये बैठक हुई। इसमें नेटफ्लिक्स के जो इंडिया कंटेंट हेड है मोनिका शेरगिल, साथ ही उनके जो लीगल टीम है और कंटेंट टीम के एक 3 आदमी टोटल मौजूद थे। और केंद्र सरकार ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा है नेटफ्लिक्स को कि किस देश के किसी भी लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस तरह से इस वेब सीरीज में एक खास समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वेब सीरीज में जो हाईजैकर हैं उनका नाम जो है भोला और शंकर रखा गया, जबकि 1999 में जब इस विमान को हाईजैक किया गया था उस वक्त जो आतंकवादी थे उनके नाम एक खास समुदाय से आते थे। ऐसे में जब से ये मूवी रिलीज हुआ है वेब सीरीज, तब से ही इसका विरोध सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा था और खासतौर से हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा था, क्योंकि इसमें जो हाईजैकर है उसका नाम शंकर और भोला रखा गया था, जो कि असल में जो उस वक्त आतंकवादी थे, जो हाईजैकर थे उनका नहीं था। और इसी को लेकर आज सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि देश के किसी भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की किसी को अधिकार नहीं है। और जिस तरह से इसमें ठेस पहुंचाई गई है एक खास समुदाय को, तो ऐसे में इस पर वो सख्त एक्शन ले। और नेटफ्लिक्स की तरफ से भी सूचना प्रसारण मंत्रालय का आश्वासन दिया गया है कि वो भविष्य में इस तरह के कंटेंट नहीं प्रस्तुत करेंगे और नहीं बनाएंगे। उसके बाद ये बैठक खत्म हुई है। हालांकि हो सकता है कि कुछ देर के बाद, इस मीटिंग के बाद, कुछ गाइडलाइन इस वेब सीरीज के लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जा सके। अब बिल्कुल देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि वेब सीरीज को लेकर विवाद हो रहा है, चर्चा में बनी हुई है और लोगों की तरफ से भी। एक तरफ तो इसके रिव्यू की अगर बात करें तो लोगों ने कहा कि ये सीरीज अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग इसे बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। इस बैठक में किन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई केशव? क्या बैन को लेकर भी कोई बात सामने आ रही है क्या? अब बिल्कुल देखिए, ऐसी 814 कंधार हाईजैक जो वेब सीरीज है एक रियल स्टोरी है, क्योंकि 1999 में जिस तरह से भारत के एक विमान को हाईजैक किया गया था पाकिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा, और लेकिन उस वक्त जो हाईजैकर थे वो मुस्लिम समुदाय के आते थे। लेकिन इस वेब सीरीज में जो हाईजैकर का नाम है वो भोला शंकर रखा गया, जो कि हिंदू समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में जो हिंदूवादी संगठन है और हिंदू समाज के जो लोग हैं वो लगातार जब से वेब सीरीज रिलीज हुआ है उसके बाद इसका विरोध कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इस नाम को लेकर, क्योंकि वेब सीरीज वाकई अच्छी है, रियल
रियल स्टोरी पे बनाई गई है और जो उस वक्त कैप्टन थे और जो एक पत्रकार उनके जो रियल स्टोरी जो बुक है उस पर ये वेब सीरीज बनाई गई है। लेकिन सिर्फ नाम जो भोला और शंकर हैजयकर का रखा गया उसको लेकर विवाद था और विवाद के बाद ही रविवार को जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इंडिया नेटफ्लिक्स हेड जो मोनिका शेरगिल उनको समन जारी करते हुए मंगलवार को मंत्रालय में पेश होने के लिए कहा गया था। और आज सुबह मोनिका शेरगिल अपने टीम के साथ पहुंची हुई थी सूचना प्रसारण मंत्रालय और तकरीबन 1 घंटे तक सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं संजय जाजू की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है, सख्त हिदायत दी गई है नेटफ्लिक्स को कि भविष्य में इस तरह के कंटेंट प्रस्तुत ना करे जिससे देश के किसी एक खास समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे। और नेटफ्लिक्स की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में वो इस तरह के कंटेंट नहीं प्रस्तुत करेंगे जिससे किसी समुदाय को किसी को कोई ठेस पहुंचे। और उसके बाद बैठक खत्म हुई। हालांकि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स को कुछ पार्ट डिलीट करने के लिए भी कहा जा सकता है और इसके लिए भी जो है वो नेटफ्लिक्स को कहा गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि जो 2 नाम है भोला और शंकर हैजयकर का उस नाम को कोई और नाम जो है वो रखने के लिए कहा गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नेटफ्लिक्स को। और इस पर जल्द ही नेटफ्लिक्स की तरफ से भी कोई बयान जारी किया जा सकता है। अब बिल्कुल देखिए केशव, ये कोई पहली बार नहीं है जब ओटीटी के किसी फिल्म या वेब सीरीज को लेकर बवाल मचा हो या फिर ये आरोप लगे हो कि हिंदुओं को लेकर आहत करने की कोशिश की गई हो। और एक बार फिर से यही सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुओं को ठेस पहुंचा इससे। तो क्या इसे मॉनिटरिंग को लेकर, यानी कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को कंटेंट को मॉनिटरिंग को लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या इसमें? बिल्कुल देखिए रंजना, सूचना प्रसारण मंत्रालय लगातार इस वेब सीरीज को मॉनिटर कर रही थी जब से इसका सोशल मीडिया पर विरोध किया जा रहा था और लोग इसको बैन करने की बात कर रहे, तभी से इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा था। और मॉनिटरिंग में ये पता चला सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो 2 नाम इसमें हाईजैकर का रखा गया भोला शंकर, वो आपत्तिजनक है क्योंकि जिस समुदाय के वो आतंकवादी थे उस समुदाय का नाम न रखकर किसी अलग समुदाय हिंदू समुदाय का नाम रखा गया, जिस पर यह विवाद बढ़ गया और उसके बाद ही रविवार को जो है वो समन जारी किया गया था। हालांकि इससे पहले भी कई वेब सीरीज में इस तरह के विवाद उठे थे, उसके बाद भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उस पार्ट को डिलीट करने के लिए कहा था और उस वेब सीरीज पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अभी जो है नेटफ्लिक्स पर जो कंधार हैजैक वेब सीरीज है वो रिलीज हो चुकी है और अभी भी लोग इसको देख रहे हैं और लेकिन अभी तक इस पर बैन लगाने की कोई बात सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया हेड मोनिका शेरगिल को जरूर कहा गया है मंत्रालय की तरफ से कि जो 2 नाम है भोला और शंकर, इसको अल्टरनेट कोई नाम रखा जाए ताकि जो विवाद है, जो लोगों की नाराजगी है वो कम हो सके। अब बिल्कुल जरा ये भी बताएं आप कि केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया हेड को हिदायत दी है, हिदायत देते हुए क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल देखिए, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सख्त लहजा में हिदायत दी है नेटफ्लिक्स इंडिया हेड को कि भविष्य में इस तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से कंधार वेब सीरीज में एक खास समुदाय को ठेस पहुंचाई गई है भोला और शंकर नाम रखकर, ये भविष्य में ना हो जिससे कि एक खास लोगों की एक खास समुदाय को कोई ठेस पहुंचे। इस पर नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड मोनिका शेरगिल की तरफ से भी सूचना प्रसारण मंत्रालय को आश्वासन दिया गया है कि वो भविष्य में इस तरह के कंटेंट प्रस्तुत नहीं करेंगे जिससे किसी एक खास समुदाय को किसी को भी कोई ठेस पहुंचे। और इसके बाद ये मीटिंग खत्म हुई है। तकरीबन 1 घंटे जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय में नेटफ्लिक्स के साथ आज बैठक हुई है। चलिए केशव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग हुई है और सख्त हिदायत जो है वो केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया हेड को भी दी है।